हेलो गाइस, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ह्वालियन का चैप्टर 43 और 44 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। और गाइस, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो में 2 या 3 चैप्टर आ जाए, बट ये चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो एक वीडियो में 4 चैप्टर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर शी चिंगशुआन, जैसे कि हमने पहले देखा कि इन्होंने रोल की थी और ये अजीब सी जगह पे आ गए थे। ये रोड वो बोलता है कि बीच में से कट गया है। शी चिंगशुआन यहाँ पर हमारे अपने हाथों में अपनी जो उनकी पावर थी उसे यूज़ कर इन्होंने यहाँ पर इसने अपने हाथों में लाइट सी जगाई हुई थी, रोशनी सी की हुई थी। और यहाँ पर ये देखते हैं कि स्टोन वॉल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है मैकेनिक्स का। और यहाँ पर इनकी जो स्पेल थी ना, वो डिल्यूजन जैसी लग रही थी, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, कोई भी चीज़ मूवेबल नहीं थी। लेकिन इन्हें लगता है कि ये हम कहाँ आ गए। यहाँ पर वो धीरे से बोलता है, मे बी मैंने शायद जो पंच किया था होल को वो बहुत अजीब था। यहाँ पर शीलियन कहता है, यहाँ पर बहुत सारे कमोशंस हैं। इवन जो पूरा का पूरा पैराडाइज मैनर है ना, वो अगर आप यहाँ पर ऐसे ही इसे मारते रहेंगे इस दीवार की तरफ, तो ये शेक करने लग जाएगा। शी चिंगशुआन कहता है, चाहे मैं इसे एक मुक्का मारूं चाहे 10, यहाँ पर अगर ब्लास्ट भी कर दूँ, ये इतना हैवी है कि ये लगा लो कि ये 3 मीटर गहरा है। यहाँ पर शीलियन जो है वो अपनी आंखों से देख रहा था कि ये यहाँ पर एंटर तो हो चुके थे, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। इस डेड एंड टनल में कोई भी जगह इन्हें समझ में नहीं आ रही थी। ये मैकेनिज्म जो भी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शीलियन कहता है, लॉर्ड विंड मास्टर, यहाँ पर देखिए ग्राउंड में कुछ तो लग रहा है। शी चिंगशुआन जो है वो नीचे की तरफ देखने लगता है, तो यहाँ पर ना उन्हें ब्रिक्स के पास एक चीज़ दिख रही थी। ये वो जगह थी जो एक जगह से दूसरी जगह को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर ये डाइस को रोल करते हैं। डाइस को जब ये रोल करते हैं, इन्हें पता था कि इनकी जो वो है लक है वो इतना अच्छा तो नहीं। तो यहाँ शिंग चिंगशुआन जो है वो कहता है, तो इसका मतलब है कि ये मेथड जो है वो हमें पहले यूज़ करना होगा, हमें टोस्ट करना होगा राइट नंबर, ताकि हम ये स्टोन वॉल को खोल सकें। शीलियन जो है वो कहता है, अगर ऐसा केस है तो मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता, वो भी उस मास्क यूथ के साथ। ये देखते हैं कि पीछे यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनसे फॉलो कर रहा है। वो कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर राइट नंबर क्या होगा, क्योंकि जब मैं उस इंसान को फॉलो कर रहा था तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का ही दरवाज़ा देखा था, आगे के दरवाज़ों में क्या नंबर रोल करना है मुझे नहीं पता। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है, अब हम इतनी दूर तो आ गए हैं, तो ये जगह रियलिस्टिक तो नहीं होगी, चलो देखते हैं रैंडम नंबर को एक बार थ्रो करके। शीलियन कहता है, लॉर्ड विंड मास्टर, आप क्यों नहीं एक ट्राई करते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक मेरा जो लक है जो मैंने बोरो किया हुआ है हुआचंग से वो चलेगा। शी चिंगशुआन जो है वो डिक्लाइन नहीं करता, वो डाइस को पिक करता है और फिर से फ्लोर पे फेंक देता है। और वो कहता है, क्या रहा। यहाँ पर उन्होंने 2 और 5 रोल होके आए थे। वो कहता है, लगता है ये वर्क नहीं कर रहे। और शीलियन जैसे ही उसे उठाता है, शी चिंगशुआन जो है वो कहता है, योर हाईनेस लुक, हमारे फीट के नीचे कुछ तो है, ये पिक्चर चेंज हो रही है। जैसे ये चीज़ सुनते हैं ना, शीलियन इमीडिएटली नीचे की तरफ देखता है। उसे पता था कि ये जो स्क्वायर है ना, ये ब्रिक के, ये कुछ तो चेंज हो रहे हैं। और जैसे ही उसने जो डाइस थी वो थ्रो की हुई थी, वो देखते हैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फेड होती है और फिल होती हैं एक और चीज़ के साथ, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डिफरेंट सीनरी के अंदर, जो कि फैट, थिक और ब्लैक क्रीपी क्रॉलर इन्हें ये उस जगह पे चल रहे थे। शी चिंगशुआन जो है वो देखता है कि यहाँ पर 2 अजीब सी चीज़ें चल रही थी। शी चिंगशुआन पूछता है, ये क्या चीज़ें हैं। वो कहता है, 2 अर्थवॉर्म हैं जिनके ना तो मुंह थे ना ही कोई और चीज़ थी, ये लीच भी हो सकता था। ये बहुत ही अजीब से लग रहे थे। उसने बहुत सारी पैडी फील्ड में इस तरह की अजीब व गरीब सी चीज़ें देखी है। शी चिंगशुआन कहता है, तुम कैसी ज़िंदगी जीते हो कि तुम्हें ये सब स्टफ़ भी पता है। उसके वर्ड जैसे ही फिनिश होते हैं ना, यहाँ पर ये दोनों के दोनों एकदम से डिसअपेयर हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता, शीलियन जो है वो खुद भी डिसअपेयर हो गया था और शी चिंगशुआन भी। वो मन में सोचते हैं कैसा वर्ल्ड है। वो अभी अटर कर ही रहते अपने वर्ड को कि वो दूसरी टनल में आकर गिर जाते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जो डोर थे वो स्टोन के तो नहीं थे, यहाँ पर वॉल जो थी वो बहुत अलग थी। बेचारे इधर उधर आके गिरते हैं। शीलियन और शी चिंगशुआन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही बहुत बुरी तरीके से आके गिरे थे। यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि ये जो ग्राउंड है ना, वो शुगर सॉफ्ट है, वरना तो उनके सिर विर फट जाते। दोनों के दोनों यहाँ पर देखते हैं, बेचारे जो हमारा चिंगशुआन था वो तो बड़ी बुरी तरह से आके गिरा था और दोनों के मुंह से चीख निकल रही थी। शीलियन को तो दर्द हैंडल करने की आदत थी। यहाँ पर बेचारा अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था, लेकिन दूसरे बंदे को बिल्कुल भी आदत नहीं थी। यहाँ पर जो पाम टॉर्च थी ना शी चिंगशुआन की, वो फिर से चलाता है, लेकिन वो बार बार ऐसा लग रहा था जैसे बुझ ही जाएगी, और गिरने की वजह से तो वो वैसे भी बुझ गई थी। वो देखते हैं कि अजीब सी मड टनल है। शी चिंगशुआन कहता है, ये कौन सा प्लेस है, हमें यहाँ कहाँ फेंक दिया, बिकॉज हमने टोस्ट किया था रॉन्ग नंबर, इसलिए हम यहाँ गए। यहाँ पर शीलियन कहता है, ये ज़रूर पॉसिबल है, क्योंकि ये जो स्टोन डोर है ना, वो हमें कहीं भी जा सकता है। अगर हमारा टर्न अच्छा हुआ तो हम लास्ट में जाकर अच्छी जगह पहुँच ही जाएंगे। अगर हमारा टर्न वर्स्ट हुआ या फिर हमारा नंबर वर्स्ट आया तो हमें पता नहीं हमें कितना और स्ट्रगल करना होगा। दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर बहुत ही अजीब से बहुत बड़े बड़े वॉर्म टाइप में आकर इन लोगों को यहाँ पर डसने लगते हैं। मतलब इनकी तरफ भागे भागे आ रहे थे, वो बहुत बड़े थे। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है, यहाँ पर शीलियन कहता है, लॉर्ड मास्टर विन, अगर अच्छा होगा हम जल्दी जल्दी यहाँ से चलें। वो देखते हैं कि वहाँ पीछे पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और टनल के दोनों साइड से ह्यूज जो है अजीब से क्रिएचर आकर इन्हें टकराने वाले होते हैं। दोनों के दोनों जो है आसपास भागने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर वो भागते भागते एक जगह आते हैं जहाँ पर वो महसूस करते हैं कि इस जगह पर अब ऑक्सीजन कम हो रही है, कम होने की वजह से लाइट भी बुझ रही है। ये दोनों पहले एक साथ भाग रहे थे और इन्हें ये पता था कि ये जो क्रिएचर है ना, ये लाइट से डरते हैं, आग से डरते हैं, तो ये थोड़ी देर तक दूर थे। बट धीरे धीरे जब इनके हाथों की जो फायर थी वो कम हो रही थी, तो ये लोग महसूस करते हैं कि अब वो लोग इन्हें खाने के लिए आ सकते हैं। तभी ये लोग एक जगह जाकर देखते हैं कि अब इससे आगे तो डेड एंड है। यहाँ पर इनकी सांसें फूलने लगती हैं और शीलियन कहता है कि आप डाइस रोल करो, मेरा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो फिर से डाइस को रोल करता है। बस इनके हाथ की अभी लाइट बुझने वाली थी, ये फिर से आकर एक जगह गिरते हैं। इस बार ये बहुत बुरी तरह से गिरे थे। शीलियन के जो ऊपर था
वो आकर हमारा शी चिंगशुआन जाकर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। यहाँ पर शीलियन पूछता है, लॉर्ड विंडमास्टर आप क्या ठीक हैं? शी चिंगशुआन जो है उसका सिर बेचारे शीलियन के पैरों के बीच में था और वो कहता है मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं कभी इतनी बुरी तरह से नहीं गिरा योर हाइनेस। ये सच में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है आपके साथ काम करना। शीलियन को बेचारे को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। इसका बेड लेग यहाँ पर इस बेचारे को भी अपने साथ खींच लाया है। ये बेचारे ट्री के पास किसी होल में जाकर गिरे थे और शीलियन जो है वो मुस्कुराता है, शी चिंगशुआन को कहता है आपकी हार्ड वर्क की वजह से हम यहाँ आए हैं। और शी चिंगशुआन कहता है हाँ तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। वो यहाँ पर शीलियन का हाथ खींचता है और दोनों के दोनों उस हॉल में से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मडी है, डिसीव्ड है, उनके कपड़े इधर उधर से अजीब से हो गए हैं और वो दोनों के दोनों आगे देखने लगते हैं और कहते हैं ये कौन सी जगह है। जैसे ही वो देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट में डीप माउंटेन है, वो दोनों आसपास घूमने लगते हैं और कहता है लगता है ये स्टोन डोर जो है वो स्पिरिचुअल डिवाइस है, सेम फंक्शन करता है जैसे कि हमारा डिस्टेंस शॉर्टनिंग एरे करता है, बस यहाँ पर डिफरेंट नंबर आते जाओ और आप इधर से उधर गिरते जाओगे और जब तक सही नंबर नहीं आता तब तक आपको इधर से उधर गिरना पड़ेगा। शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर कहता है इस डिस्टेंस शॉर्टनिंग एरे को क्या हम यूज़ नहीं कर सकते? ये जरा सी अगर हम डिस्टेंस शॉर्टनिंग एरे यूज़ करते हैं तो कितनी सारी स्पिरिचुअल पावर ले लेता है। और जिस इंसान ने इतना पूरा बड़ी चीज़ यहाँ पर यूज़ की हुई है, क्रिम्सन रेन शॉर्ट फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तभी उसका जो माइंड है वो माइंड गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे और शीलियन जो है वो हंसी अपनी रोक नहीं पाता। थ्वाचन जो है वो यहाँ उसे याद आ रहा था वो कैसे लिप्स अपने ऊपर करता है और अपना सिर हिलाता है। यहाँ पर वो कहता है रेदर देन माइंड गेम्स ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत मिस्चीवियस है, वो बहुत नोटी है। शीलियन मन में यही चीज़ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर लोग बाग आते हैं जो कि जिस तरह से जंगलों में रहने वाले ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं जो कि ना ही कपड़े पहनते, मांस वाले कपड़े अपने स्किन के अराउंड रखते हैं और लीफ रखते हैं और वो एकदम से आके हु ऐसे करने लगते हैं जैसे देख के शी चिंगशुआन डर जाता है और कहता है अब ये क्या है। शीलियन कहता है पैनिक मत हो। जैसे कि वो यहाँ पर उन लोगों को देखते हैं वो ट्रूली तरीके से नेकेड तो नहीं थे, एनिमल स्किन पहनी हुई थी और जैसे कि मैंने बताया पत्ती वत्ती पहनी हुई थी। वो दोनों के दोनों यहाँ पर सांस भी नहीं रोकते और भागने लगते हैं। शी चिंगशुआन जो है वो जोर से कहता है मेरे ब्रदर हमेशा मुझे कहता था कि सदर्न एरिया जो माउंटेन का है वहाँ पर कभी मत आना, यहाँ पर कैनिबल्स होते हैं जो कि ह्यूमन फ्लैश में होते हैं। उसने मुझे हमेशा से सजेस्ट किया था कि मैं अपने पैलेस से कभी ना निकलूं और खुद तो इस जगह कभी ना हूँ। शीलियन यहाँ प्रैक्टिस करता था आर्ट को और उसने कभी इतना प्रिविलेज नहीं देखा। वो धीरे से कहते हैं ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है, वैसे भी हमें पहले उस डोर को ढूंढना होगा, उस जगह के पास जाना होगा जहाँ पर उस तरह का डोर हमें मिल जाए। दोनों के दोनों जो है यहाँ पर भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। ओरिजिनली शीलियन और शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो अब उनसे लड़ तो नहीं सकते थे। वो हेवन के लॉ के खिलाफ था क्योंकि हेवन में सीधा कहा गया था कि आपको अपने से जो कमतर है उसे बुली नहीं करना, उसे ओप्रेस नहीं करना। और यहाँ पर ये मॉर्टल वर्ल्ड में आकर मॉर्टल को बुली नहीं कर सकते थे, वरना ये डिजास्टर ला सकता था इनकी पावर के लिए। यहाँ पर जो कैनिबल्स थे ना वो तो और भी ज़्यादा शरारती थे। वो सीधा एक शार्प रोक लेते हैं और उनकी तरफ फेंक के मारते हैं जिसकी वजह से शी चिंगशुआन के गाल पे आके सीधा लगती है और वह स्क्रैच आ जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि मेरे तुमने मुंह बिगाड़ा। वो पीछे होता है और कहता है यू इग्नोरेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ मेरे साथ किया, तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं है, मैं लॉर्ड विंड मास्टर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुंह बिगाड़ने की। यहाँ पर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और यहाँ पर विंड मास्टर जो था वो एकदम से पावरफुल विश ओपन करता है और फोर्स से यहाँ पर सारे लोगों को अब गिरा देता है धड़म धड़म करके, क्योंकि वो विंड मास्टर था। उसके बाद वो दोनों यहाँ पर भागना, उन लोगों को मारने के बाद भागना बंद करते हैं। उनकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा धक धक कर रही थी। शीलियन जो है वो बेचारा वो उसे लगता है कि एक गॉड होना कितना ज़्यादा मुश्किल है ना, तीनों रेल में कुछ भी दर आसान नहीं है। शी चिंगशुआन जो है वो सांस लेता है और कहता है योर हाइनेस आपने देखा मैंने उन लोगों को बुली नहीं किया, मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। शीलियन मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैंने देखा। यहाँ पर वो कहता है मेरे ब्रदर भी यहाँ आने का डेयर ना करें, चलो वो स्टोन डोर ढूंढते हैं यहाँ से कितनी दूरी पे होगा। यहाँ पर शीलियन अपने सिर को हिलाता है। शी चिंगशुआन जो है वो अपने क्लोथ को फिक्स करता है और वो केयर फ्री हो चुका था एक और बार। यहाँ पर उसने अभी भी ड्रेस की हुई थी, वही बड़े से अजीब से पर्पल सिल्क रोब में था वो अभी भी। यहाँ पर उस बेचारे को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, वो क्वीर लग रहा था क्योंकि ना ही वो फीमेल लग रहा था और ना ही कुछ। जब यहाँ पर शीलियन ने उसे बेन्यू पास में देखा था तो उसके मन में ये था कि वाओ यार विंड मास्टर कितने लकी हैं, ये है वो है। लेकिन आज जब वो उसके साथ चल रहा था ना तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वो समझता है कि ये सारी चीज़ें इल्यूशन होती हैं, मतलब जब हम दूसरों को देख के फैसिनेट होते हैं ना वो सब हमारा भ्रम है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इसलिए किसी को भी देख के फैसिनेट नहीं होना चाहिए। दूर के ढोल सामने होते हैं। दोनों के दोनों यहाँ चलने लगते हैं और फाइनली वो स्टोन के डोर के पास आ जाते हैं जो कि ट्री के होल वहाँ पर हुआ था, डिफरेंट होल थे। शी चिंगशुआन जो है इस बार तो डाइस हिलाने से मना कर देता है, कहता है मुझे नहीं पता अब क्या होगा, इवन दो मेरा जो लक है ना वो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन इस टाइम तो वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। लेडी फॉर्चून ने कभी मुझे नहीं बताया था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगा। मैंने 2 बार रोल किया और फर्स्ट टाइम अर्थवॉर्म टनल थी और सेकंड टाइम ये कैनिबल प्लेग्राउंड, कौन जाने अगला क्या होगा। शीलियन जो है वो क्लियर करता है अपने थ्रोट को और कहता है मे बी मेरी वजह से शायद मैं आपके लिए यहाँ पर अनलकी हूँ और आपका लक जो है मेरी वजह से ख़राब हो गया। शी चिंगशुआन कहता है क्या कह रहे हो, ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी के लिए लक जो है वो उसे अनलकी बना दें। लॉर्ड विंड मास्टर हूँ मैं, और वैसे भी
क्यों ना तुम ट्राई करो, वैसे भी तुमने अपनी सेनलिंग से थोड़ा सा लग तो लिया ही था। ये सुनकर कि उसने कहा तुम्हारे सेनलिंग से, बेचारे शीलियन को इतनी एम्बैरेसिंग फील हो रही थी। वो बेचारा उसे एक्सप्लेन करना चाहता था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कह पाता और वो रोल करता है। तो यहाँ पर डोर 6 आ जाते हैं। शीलियन जो है वो अपनी सांसों को बड़ी मुश्किल से मतलब संभालता है और डोर जो था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मेंटली प्रिपेयर था कि कुछ भी हो सकता है। वो अब उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर स्टोन डोर जो था वो क्रीक ओपन होता है। बिहाइंड द डोर अनदर एक और लॉन्ग स्ट्रेवे था। वो लोग यहाँ पर आते हैं। वो दोनों आगे आगे चलते हैं और कहते हैं कि हम वापस से उसी जगह पे आगे जहाँ से हमने शुरू किया था। ओह शिट, हमारा लक कितना ख़राब है। यहाँ पर दोनों आगे चल रहे होते हैं। तभी शीलियन कहता है देखो ये वो जगह नहीं है जो हम स्टार्टिंग में आए थे। शी चिंगशुआन भी समझ आता है और कहता है हाँ वैसे भी मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़ी सी जो है यहाँ पर ब्रेक दे सकते हो। फिर हम ये क्रिम्सन रेन सॉर्ट फ्लावर का जो गेम है, यानी कि जिस तरह से उसने ये अजीबो गरीब सी दुनिया बनाई हुई है, तो ये एंजॉय करेंगे। दोनों के दोनों यहाँ पर जाते हैं। तभी दोनों शीलियन कहता है गुड न्यूज़ लॉर्ड विंड मास्टर, ये बात बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये दिखने में सिमिलर लग रहा है। शी चिंगशुआन कहता है तुम सही कह रहे हो, वैसे भी स्टोन वॉल की तरफ हमें जाना है, 200 स्टेप और चलना है, बस इस टाइम सब ठीक ही हो। शीलियन धीरे से कहता है देखो हम राइट पाथ पे हैं। यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी एक मैन की हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही है। यहाँ पर डीप वॉइस आती है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। शी चिंगशुआन जो है इमीडिएटली वो अपनी टॉर्च को जलाता है। यहाँ पर शीलियन जो है वो अभी सोचता भी नहीं, शी चिंगशुआन जो है सडनली यहाँ पर फायर जलाता है और यहाँ पर वो एक जगह आकर रुक जाता है। जैसे ही उसने ब्लैक क्लैडमैन का यहाँ पर परछाई देखी थी, वो मैन जो था वो यहाँ पर बेचारा टंगा हुआ था एक स्टोन वॉल के आगे, लेकिन वो एकदम आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं है। और वो बार बार कह रहा था मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। शी चिंगशुआन कहता है ये तुम हो, वो जोर से चिल्लाता है। तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान को वो जानता होगा। यहाँ पर जैसे उसने चिल्ला के कहा था कि ये तुम हो, शीलियन जो है वो रुयो को भी रिलीज़ ही करा था इस इंसान पे अटैक करने के लिए। तभी वो कहता है ओह तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पर बहुत सारे इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें थी जो ऑब्वियसली बात है वो जानता था। शी चिंगशुआन जो है रिलीफ दिखता है और कहता है, रिलीफ देखते हुए वो अभी कुछ बोल रहा होता है कि तभी बीच में से एक इंसान टोक देता है और कहता है मैं नहीं जानता इसे। शी चिंगशुआन जो है वो उसकी तरफ फैन पॉइंट करके कहता है ये कितना शेमफुल है कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ कितने हर्टफुल वर्ड हैं ये, मी शियोंग, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मैन कहता है मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं जो इस तरह के कपड़ों में घूमता हो। ऑब्वियसली बात है बेचारा हमारा विंड मास्टर लड़की के कपड़ों में अजीब धरीब नडंगा धंगा हुआ वो घूम रहा था, तो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करती उसके अपने बेस्ट फ्रेंड ने। शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर अभी भी पर्पल सिल्क ड्रेस में था जो कि बहुत रिवीलिंग थी और ये सच में शर्मिंदा करने वाली थी। बेचारे शीलियन को हंसी तो आ रही थी, बट वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और वो मन में सोचता है ओ किसी का बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो कहता है मी शियोंग। उसे अच्छे से याद था कि ये 5 एलिमेंट मास्टर जो है अर्थ मास्टर है, जिसका नाम मिंगी ही है। शीलियन धीरे से कहता है तो आप लॉर्ड अर्थ मास्टर हैं। शी चिंगशुआन कहता है हाँ ये वही है, तुम इससे मिले हो। शीलियन कहता है मैं मिला हूँ। यहाँ पर शी चिंगशुआन कहता है तुम मिले हो। मिंगी कहता है हम नहीं मिले। शी चिंगशुआन कहता है तुम मिले हो ना, यदि आना लास्ट टाइम वेन्यू में जब तुम दोनों भूल गए क्या। यहाँ पर मिंगी के फेस को देखकर शीलियन को याद आता है कि विंड मास्टर के साथ एक और लड़की घूम रही थी। ओ शिट, तो शी चिंगशुआन ने इस बेचारे अर्थ मास्टर को अपनी तरह ही लड़की बना दिया। वो जानता है कि अर्थ मास्टर को इस तरह की अजीब और गरीब हरकतें करनी बहुत पसंद है और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से भी बैक किया होगा कि चलो ना थोड़ा फन करते हैं, मज़ा आएगा लड़की के कपड़ों में मिलना। यहाँ पर शीलियन ये चीज़ जानता था और शीलियन को मतलब बहुत ऑकवर्ड था मिलना। तो यहाँ पर शीलियन धीरे से कहता है लॉर्ड अर्थ मास्टर तो आप असेंड कर रहे हैं फायर ड्रैगन को और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मिंगी कहता है हाँ वो मैं ही था जो तुमसे पहले मिला था। तो शीलियन कहता है लॉर्ड अर्थ मास्टर आपको इतनी सारी चोटें आई हैं, आप यहाँ से भागना चाहेंगे फिर हम बात करते हैं। फिर शी चिंगशुआन जो है वो मिंगी को अपनी बैग पे कैरी करता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तभी वो कहता है मैं कहना चाहता हूँ मी चिंगशुआन तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो फाइटिंग में, फिर तुम वेन्यू पास के बाद से तुम्हें इतनी बुरी तरह से कैसे मारा गया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर तुमने इतना क्या कर दिया कि तुमने ह्वाचन को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, उसने तुम्हें ऐसे मारा है। उसकी टोन टीजिंग थी। वो शीलियन जो है वो मेंटली नोट बना चुका था कि यहाँ पर पक्का इसे अपने मुंह पे पंच खाने से डर लगता है। तभी यहाँ पर मींग जैसे बंदे को इसने अपना दोस्त बनाया हुआ है। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो अभी भी बात कर रहा था और मिंग ही को इतना गुस्सा आता है वो कहता है मुंह बंद रखो अपना, क्योंकि वहाँ पर वो उसे और भी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। शीलियन जो है वो कहता है लॉर्ड अर्थ मास्टर क्या हुआ, आपने ह्वाचन को इतना प्रोवोक क्यों किया। मिंग ही जो है वो बेचारा कुछ आंसर नहीं करता, अपनी आंखें बंद करता है और वो जानता था कि वो प्रिजन था, इंटेरोगेट किया गया है उसे बहुत टाइम से और उसे बहुत सारे यहाँ पर उसे वाउंड भी आए हैं। मिंग ही जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, वो रिलैक्स करता है। शीलियन जो है वो उसे अब उठाना नहीं चाहता था, वो फिर से डाइस को थ्रो करता है और यहाँ पर क्रैकिंग साउंड होते हैं। शीलियन जो है वो जैसे ही डोर को पुश करता है, यहाँ पर लैंगिंग वो सीधा आकर देखता है कि लैंगिंग उससे थोड़ी सी दूरी पे था। वो एकदम से सबको कहता है यहाँ मत आना। शीलियन जो है वो बेचारा फ्लिप होकर हवा में गिरा था और वो सीधा आकर ह्वाचन की गोद में बैठा हुआ था। ह्वाचन जो उसकी तरफ देख रहा था, यहाँ पर वो उन लोगों को कहना चाहता था यहाँ मत आना। ह्वाचन के सामने ही लिंगिंग बैठा हुआ उसने देखा, लैंगिंग जिसे देखकर वो हैरान था। यहाँ पर ह्वाचन अपनी ईमिंग को बहुत अच्छे से साफ कर रहा था, जिसके बाद उसके मन में लगता है कहीं इंटेरोगेट के लिए लैंगिंग को तो यहाँ नहीं लाया जो कि बैंडेज बॉय था।
यहाँ पर वो अपने फिर भी अभी भी सिर को ग्रैब करके पकड़े हुए था। वो मन में सोचता है वो चंगे से इंटरोगेट तो नहीं कर रहा। शी चिंगशुआन जो है उसके अभी भी पैर बाहर निकल रहे थे। तभी वो हुआचंग को पुश करता है और पीछे की साइड गिर देता है और कहता है आई एम सॉरी। यहाँ पर हुआचंग को वो इसलिए बचाता है क्योंकि ऊपर से मिंगी और शी चिंगशुआन जो है वो गिरने वाले होते हैं। तभी वो लोग जोर से आकर धड़ाम करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। शीलियन बेचारा बहुत ही शर्मिंदा था। एक तो वो इन 2 हेवन ऑफिशियल्स को अपने साथ यहाँ पर ले आया है, ऊपर से उसने हुआचंग की टेरिटरी में इतना उधम मचाया है। वो उस बेचारे को देखे तो देखे कैसे। लेंगिंग वहाँ बैठा हुआ था और शीलियन के पास भागकर जाता है। यहाँ पर हुआचंग जो है वो अभी भी उससे डरा हुआ था वो बच्चा, और शीलियन के पीछे छुप जाता है। तभी वो कहता है सनलिंग क्या तुम मुझे अलाउ करोगे एक्सप्लेन करने के लिए। हुआचंग कहता है मैं वेट कर रहा हूँ। शी चिंगशुआन कहता है ये अपोजिट नहीं है, रुको रुको, ये वो इंसान होना चाहिए जिसे एक्सप्लेन करना है, और तुम एक हेवन ऑफिशियल जो कि इतने टाइम से मिसिंग था, और योर हाइनेस आप इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। शीलियन जो है वो बेचारा फेस ही नहीं करना चाहता था। वो हुआचंग की तरफ देख के कहता है सनलिंग मुझे नहीं पता क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हारे और लॉर्ड अर्थ मास्टर के बीच में, लेकिन चलो आराम से बात करते हैं। ये जो सीन था ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। हुआचंग जो है वो क्या उन्हें आसानी से जाने देगा बिना किसी हार्म के। ऑल्दो उसने अर्थ मास्टर को इतना ज़्यादा तकलीफ दी है, लेकिन उसने उसके हाथ पैर नहीं काटे, उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मारा पीटा है, कुछ जानने की कोशिश की है। शीलियन जो है वो सेंस करता है कि क्यों अब जुनवू ने उसे चूज़ किया था यहाँ पर आने के लिए। हुआचंग जो है वो धीरे से कहता है अर्थ मास्टर क्या है। रुकने के बाद वो कंटिन्यू करता है ओह तो तुम्हारा मतलब है कि ये इंसान जिसे पीठ पे कैरी किया हुआ है वो, यहाँ पर वो कहता है ये अर्थ मास्टर है। तो ये वैसे मेरा सबॉर्डिनेट है। ये सुनने के बाद शीलियन और शी चिंगशुआन जो है वो कहते हैं हाँ ये तो ऑब्वियसली ये तो हेवनली ऑफिशियल है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शी चिंगशुआन अभी भी उसे एक्यूज़ कर रहा था क्योंकि मिंगी उसका बेस्ट फ्रेंड है। हुआचंग हंसता है और कहता है ओह तभी मैं वंडर करूँ कि ये ऑनरेबल हेवनली ऑफिशियल जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा था, और उसने अपनी रिस्पेक्टेबल टाइटल को छुपा के रखा, मेरे पास काम मांगने आया और मेरे अंडर काम कर रहा था। हुआचंग जो है वो इमिंग को अभी भी ऐसे दिखा रहा था और वो बिल्कुल चांद जैसी चमक रही थी। यहाँ पर वो कहता है ये बिल्कुल सच है कि ये अर्थ मास्टर है, लेकिन क्या पेशेंस है ना, तुम 10 साल से मेरे अंडर काम कर रहे हो और मुझे सस्पिशियस भी ना हो तुम्हें लेकर। वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है, तुम ही थे जो मेरे पास आए थे विंड मास्टर। बेन्यू में मैंने तुम्हें देखकर पहचान लिया था, चाहे वहाँ कितने भी बादल हो या तुम अपना चेहरा बदल लो। शीलियन को याद आता है कि जो भी हुआ था बेन्यू में उसके साथ सनलिंग था, और सनलिंग जो है उसने अर्थ मास्टर को यहाँ पर पहचान लिया था, और यहाँ पर वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हाइड करके इतने अंडर घोस्ट ऑफिसर बनकर यहाँ पर हुआचंग के लिए काम कर रहा था। तो ऑब्वियसली बात है वो एक स्पाई था जो कि घोस्ट रेल में आया था, हेवन का एक स्पाई होकर वो यहाँ पर काम कर रहा था। तो हुआचंग का उसे इस तरह से टॉर्चर करना तो बनता था, वो एविडेंस पाना चाहता था कि आखिर क्या क्या उसने किया है, और उसे अर्थ मास्टर की कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पता चल गई थी। यहाँ पर वो मन में ये सोचता है कि हुआचंग जो है वो विंड मास्टर के नेक्स्ट में ही था। वन कंक्लूड करता है कि 7 दिन पहले उसने अर्थ मास्टर को देखा था जब उसने पूजी शिराइन छोड़ा था, और उस टाइम हुआचंग जो है वो उसे पक्का मारने गया होगा कि उसने उसे धोखा देने की कोशिश कैसे की, इसलिए जुनवू ने समन किया था हमारे शीलियन को और इसे इस मिशन पे भेजा था ताकि वो रेस्क्यू करके लाए। यहाँ पर हेवन ऑफिशियल जो थे वो अपनी ड्यूटी को अंडर कवर कर रहकर घोस्ट रेल में आया करते थे, धोखा देते थे घोस्ट को ताकि बहुत सारे स्कैंडल से बच सके। लेकिन मिंगी भी उनमें से एक था जिसे इम्प्रीजन करके रखा गया, टॉर्चर करके रखा गया। एक्चुअली वो मर सकता था हुआचंग के हैंड से, लेकिन हुआचंग ने उस पर बहुत ज़्यादा मर्सी दिखाई है, उसे इतना भी नहीं मारा। वो चाहता तो उसके हाथ पैर काट देता, जुबान काट देता और बहुत बुरा भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता। तो कहता है मैं समझता हूँ कि हमारा फॉल्ट है, बट सनलिंग आई होप तुम इस टाइम हमें जाने दोगे। यहाँ पर हुआचंग कहता है योर हाइनेस कुछ चीज़ें अच्छी होंगी अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो। शी चिंगशुआन कहता है विंड जल्दी से मेरे पास आओ। इस मोमेंट जैसे ही वो बोलता है ना, वो अपने फैन को यूज़ करता है और बहुत सारी इस पूरी की पूरी आर्मरी में जहाँ पर हुआचंग बैठा हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे वेपन जो है वो एकदम से खड़खड़ाने लगते हैं। सारी यहाँ पर दीवारें हिल रही थी क्योंकि वो एक विंड मास्टर था, वो तगड़ी से तगड़ी भवंडर जैसी चीज़ें ला सकता था। और वो कहता है यहाँ पर शीलियन कहता है लॉर्ड विंड मास्टर प्लीज़ अभी हमने कुछ नहीं किया है। शीलियन उसे कहता है रुक जाओ। यहाँ पर शी चिंगशुआन कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें इसे पहले मूव करने देना चाहिए, वरना हमारा तो बहुत बुरा हाल होगा, हम कभी भी हिल नहीं सकते। तो विंड जल्दी से मेरे पास आओ। यहाँ पर वो इतना बड़ा सा बवंडर खड़ा कर देता है जिसकी वजह से सारे जो आर्मर है वो यहाँ पर गोल गोल घूमने लगते हैं, और यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं थी, तो ऑब्वियसली बात है वो छत को उखाड़ कर वहाँ से निकलना चाहता था रूफ के थ्रू। हुआचंग जो है वो यहाँ पर मैपल क्लोथ में था और वो आराम से खड़ा हुआ था और कहता है ओह तो तुम्हें फन चाहिए, कोइंसिडेंटली मुझे भी फन चाहिए, तो मैं भी शुरू करूँ। उनमें से एक शेल्फ पे जो है वो उसका फ़ैन रखा हुआ था और वो उस फैन को यूज़ करता है और सीधा फेंक के मारता है हुआचंग भी। हुआचंग यहाँ पर हंस रहा था क्योंकि उसका मर्डरस ऑरा शुरू हो गया था। इन लोगों को लगता है कि उसने जो फ़ैन फेंक के मारा है ना वो उन लोगों को आकर लगने वाला है, लेकिन हुआचंग ने यहाँ पर फ़ैन जो मारा था वो बहुत सारे यहाँ पर ना नील पड़ी हुई थी, नील मतलब कीले पड़ी हुई थी जो कि इन सारे भवंडर की वजह से आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा शार्प थी, किसी को भी काट सकती थी। हुआचंग ने अपने फैन से उन सारी जो कीले थी उन्हें नॉकडाउन करके नीचे गिरा दिया था। यहाँ पर उसका वेपन बहुत ज़्यादा अलग था। हुआचंग जो है वो फ्लिप करता है अपने हाथ को दोबारा से और बहुत सारे गोल्ड गश जो है वो आकर उस पर लग जाते हैं। शी चिंगशुआन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जितना वो स्ट्रॉन्गर था वो एक चीज़ जानता था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी अगर वो इस आर्मरी से बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो साथ बाहर निकलें। शीलियन जो है वो गोल्डन फॉल से अभी भी डरा हुआ नहीं था, लेकिन वो किसी भी इंसान को हार्म नहीं करना चाहता था। वो शील्ड करता है लेंगिंग को जो कि रो रहा था, लॉर्ड विंड मास्टर को वो बार बार कह रहा था प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। गोल्ड जो फॉयल थे ना वो कंटिन्यूसली ब्रश हो रहे थे शी चिंगशुआन मिंगी से, और शी चिंगशुआन जो है वो अब
रुकना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। यहाँ पर जो रूफ थी वो उड़ गई थी हवा के चक्कर में, और इवन क्रैक भी आ गए थे। वहाँ पर वो अपने एफर्ट को और ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक मोमेंट आता है। तभी यहाँ पर एक इंसान कहता है, लॉर्ड विंड मास्टर, मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा, लेकिन स्टिल हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें बैठ कर बात करनी चाहिए। शी चिंगशुआन कहता है, चांचू तुम आ गए? ओह माय गॉड, देखा तुम यहाँ आ गए। यहाँ पर लैंग चिंचू भी एकदम से आ जाता है, जो कि बाहर रह रहा था इतनी देर से, और वो यहाँ पर उसे हेल्प करने आ जाता है, बिकॉज उसकी स्वर्ड जो थी वो बहुत अलग थी। उस पर गोल्डन फॉयल आकर बार बार चिपक रहा था, तो वो बिल्कुल गोल्ड की लग रही थी। तो यहाँ पर हुआचंग जो है वो मुस्कुराते हुए यहाँ पर कहता है, सारे हेवन ऑफिशियल जो है पैथेटिक हैं, कितने ज़्यादा गरीब हैं, इवन उनके पास थोड़ा सा भी गोल्ड का मटेरियल नहीं है, और मेरी आर्मरी से ले रहे हैं। शीलियन जानता था कि वो यहाँ पर उसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बल्कि लैंग चिंचू जो कि ऑलरेडी एक क्राउन प्रिंस रह चुका है योंगान का, उसे यहाँ कमेंट कर रहा है। वो यहाँ पर अपनी स्वर्ड को उठाता है। हुआचंग भी यहाँ पर अपनी जो इमिंग थी उसे निकाल लेता है, और दोनों के दोनों यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार थे। लैंग चिंचू जो है वो स्ट्राइक करता है अपनी पावर को यूज़ करके, बट यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वो एक बुल था टाइगर के आगे। शीलियन जानता था कि अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो पक्का एक स्ट्राइक में ही यहाँ पर लैंग चिंचू मर जाएगा। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है, चांचू डोंट, बिल्कुल भी यूज़ मत करना इन चीज़ों को। एक सेकंड के अंदर अंदर वो लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे बस दोनों की सांसें ही बचती हैं। दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे पे हार्म करने के लिए आ गए थे। दोनों के दोनों यहाँ पर धीरे से स्लाइटली हार जाते हैं आर्मरी के अंदर। शीलियन जो है वो प्रिपेयर हो चुका था, और उसका राइट हैंड जो था वो गैदर करता है बहुत सारी पावर को, जो उसने शी चिंगशुआन से एक ताली बजा के ली थी, और यहाँ पर वो रैंडमली एक डायरेक्शन की तरफ आग लगा देता है। यहाँ पर हुआचंग और जब लैंग चिंचू आए, लेकिन पता नहीं एक वाइट कलर की लाइट फ्लैश हुई और दोनों के दोनों साइड हो गए थे। शी चिंगशुआन जो है मिंगी और लैंग चिंचू, लैंग यिन, इन सबको लेकर यहाँ पर ये उड़ जाते हैं। और यहाँ पर शीलियन कहता है, क्योंकि उसने रुओ से सबको बांध दिया था टाइटली, लॉर्ड विंड मास्टर जल्दी से हमें ऊपर ले जाइए। शी चिंगशुआन जो है वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, उसने और भी ज़्यादा हवा का प्रेशर बढ़ा दिया था। जो शीलियन ने यहाँ पर छोटी सी आग उनका ये करने के लिए फेंकी थी ना, कि बस ध्यान भटक जाए और आग की तरफ हुआचंग का ध्यान हो। यहाँ पर वो विंड की वजह से वो आग इतनी फैल जाती है कि पूरी जो आर्मरी थी उसे पूरा जला देती है। और बीच आर्मरी में फाइनली वो लोग जैसे ही बाहर निकल जाते हैं ना, तो जब वो नीचे देखता है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डरे हुए थे हुआचंग की वजह से, जो कि यहाँ पर सिर्फ फ़ैन हिला रहा था। वो एक फ़ैन मारकर उन लोगों को रोक सकता था। शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर कहता है, बहुत ज़्यादा फ़ैन कर रहा होता है। शीलियन कहता है, लॉर्ड विंड मास्टर प्लीज़ ये फ़ैन करना बंद करें, आप सब कुछ जला के राख कर देंगे। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है, ऑलराइट मैं रुक जाता हूँ, लेट मी गो। योर हाइनेस, आपकी ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तब तक थी विंड मास्टर जो है वो हवा में पहुँच जाता है। शीलियन भी सब कुछ लेट गो कर देता है, और वो नीचे की तरफ देखते हैं, बहुत सारी आग की लपटें उठ रही थी। यहाँ पर जो क्रिम्सन स्लोथे था, यानी कि जो उसकी परछाई थी वो अभी भी उसे दिख रही थी। वो बहुत ऊंचा था, लेकिन वो जानता था हुआचंग वहीं पे खड़ा उसे देख रहा है। हुआचंग ने ना ही उन्हें चेज़ किया, ना ही आग को बुझाया, ना ही कुछ किया। वो बस वहाँ खड़ा रहा और उस पूरी जगह को जलते हुए देखता रहा। वो पैराडाइज मैनर थोड़ी देर पहले ही घोस्ट सिटी में शीलियन को यहाँ पर उसने बड़े ही प्यार से हुआचंग ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह को ले लें। शीलियन जो है नीचे देखता है और कहता है, मैंने तो बस छोटी सी आग लगाई थी, मुझे नहीं पता था कि उसकी वजह से सारी जगह जल जाएगी। वो सिर्फ हुआचंग को देख रहा था, जो कि डोर के अगेंस्ट खड़ा था आर्मरी के। यहाँ पर उसने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सब कुछ आपके लिए है, आप जब भी इधर आएँ, इस वेपन को देखें, यहाँ पर आपका आने का दिल करे। वो सारी चीज़ें यहाँ जल चुकी थी जिसे हुआचंग उसे दे रहा था। मे बी वो गोल्डन डिवाइस शायद आपको बिल्कुल भी देख नहीं पाए और सब कुछ जल के राख हो गया, क्योंकि गोल्ड जो है वो आग में पिघल जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे वेपन थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और कभी आग के टच में नहीं आए, वो भी सारे जल गए। हुआचंग इस जगह को चाहे कुछ भी हो, पूरा पैराडाइज मैनर में भी आग लग चुकी थी, इस जगह को वो होम नहीं मानता, लेकिन रेजिडेंस तो मानता था ना। जिस तरह से वो सारी चीज़ें जल रही थी, उससे देख के शीलियन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। शी चिंगशुआन जो है वो उसे भी बुरा लगता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी योर हाइनेस, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, और मैं बस वहाँ से जल्द भागना चाहता था, ये मेरा फॉल्ट है। अगर डेफिनेटली ये जो छोटी सी स्मॉल फ्लेम थी ना, ये नहीं होती तो इतना सब कुछ नहीं चलता। लेकिन अगर आपसे हुआचंग आए और आपसे पे बैक करने के लिए कहे, तो प्लीज़ मेरे पर उसे भेज देना, डोंट वरी, मैं उसे पे कर दूंगा, जितने भी मनी उसे इशू करने होंगे। मनी डेफिनेटली इशू नहीं था। शीलियन अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर तक बोलता नहीं। शी चिंगशुआन जो है वो उसके शोल्डर को अभी भी आराम से सहलाता है। वो जानता है कि यहाँ पर उसे कितना दुख लग रहा है, लेकिन वो देखता है कि उसका जो शोल्डर है ना, उसमें उसके हाथों में से खून निकल रहा है। वो कहता है, योर हाइनेस क्या हुआ आपके हाथ को? शीलियन जो है उसका राइट हैंड पूरा ब्लड से कवर था। फिर उसे याद आता है कि अंदर ना एक लाइट फ्लैश हुई थी, और अचानक से जब हुआचंग और लैंग चिंचू जो है लड़ने आए, वो लड़ ही नहीं पाए दोनों के दोनों। तो उसे पता चलता है कि जो हमारा शीलियन है ना, वो वैसे भी ब्लिंक ऑफ दी आई में इतनी जल्दी फास्ट मूव कर सकता है। उसने अपनी तलवार उन दोनों के बीच में अड़ाई, लेकिन जब वो उन दोनों की तलवारों को अपने तक आने तक रोक रहा था, वो रोक नहीं पाया, और दोनों की जो तलवार थी वो शीलियन के राइट हैंड पर आकर लग गई थी, जिसकी वजह से उसका राइट हैंड से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। शी चिंगशुआन कहता है, क्या हुआ आपके साथ? शीलियन जो है वो कुछ नहीं कहता और कहता है, बस ये छोटी सी स्मॉल इंजरी है, जब हम वापस जाएंगे तो ठीक हो जाऊंगा। वो कहता है, वो वाइट लाइट, क्या वो आप थे योर हाइनेस? आपने उन दोनों को लड़ने से रोका? वो कहता है, मैं अपनी लाइफ में स्वॉर्डमैन रह चुका हूँ। शी चिंगशुआन जो है वो गैस करता है, बिल्कुल सही बात है। हुआचंग और लैंग चिंचू अगर वो कॉन्टैक्ट में आते तो लैंग चिंचू तो ख़त्म था।
उसकी स्वॉर्ड जो स्किम्टर थी वो किसी को भी नहीं छोड़ती, 2 मूव में सबको मार सकती थी। और यहाँ पर लैंग चिंचू की लॉन्ग स्वॉर्ड जो थी उसे भी कहीं ना कहीं तोड़ दिया था। उसने इमिंग को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से उनकी जो स्वॉर्ड थी वो टूट गई थी शिलियन की। वो देखता है कि शिलियन ने वहीं पर पकड़ी चीज़ों को यूज़ किया था, लेकिन वो बेचारा इन दोनों की तलवारों के बीच में कहीं ना कहीं सैंडविच हो गया था। लैंग चिंचू जो है वो बहुत देर तक एक लंबी स्वॉर्ड को मैनेज करता था, बट हुआचन की जो उसका ब्लेड था वो उसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो स्वॉर्ड यूज़ की थी वो हुआचन की कलेक्शन में से ही शिलियन ने यूज़ की थी। नेचुरली वो एक फॉर्मिडेबल ब्लेड था जो कि एक स्ट्राइक के बाद ही टूट गया था। यहाँ पर शिलियन का राइट हैंड जो है खून से भरा होता है और उसे दूसरा बंदा कहता है, योर हाइनेस आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने उन्हें सिंगल हैंड से ब्लॉक कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, एक हाथ में फूल और एक हाथ में स्वॉर्ड, ये हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस का एक टाइम पे नारा हुआ करता था। और शी चिंगशुआन को सिर्फ इतना ही आता कि एक हाथ में फूल होता है। वो भूल ही गए कि ये इंसान कितना ज़्यादा अच्छा है स्वॉर्ड चलाने में। शिलियन एक टाइम में बहुत बेहतरीन स्वॉर्डमैन्स में से एक हुआ करता था। जब वो ये चीज़ सोचता है ना, उसका दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और कहता है, थैंक गॉड योर हाइनेस आपके मूव्स ने, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि लैंग चिंचू के कितने ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाते हैं हुआचन की स्वॉर्ड द्वारा। यहाँ पर वो मन में यही सोच रहा था, लेकिन वो देखते हैं कि लैंग चिंचू जो है वो अभी भी फ्रोज है, वो कुछ नहीं बोला। शी चिंगशुआन उसे बार बार कहते हैं, चैनचू क्या हुआ, वेकअप उठो, क्या हुआ तुम्हें, तुम अभी तक अपने होश में वापस क्यों नहीं आए हो। ये लोग अभी भी राइड करते रहते हैं और वो कहते हैं क्या कुछ हुआ है क्या। ये लोग फिर सीधा हेवन पहुँच जाते हैं। हेवन पहुँचते ही यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जैसे ये पूछे थे लिंगिंग को हमारे शिलियन ने बाहर ही छोड़ दिया था, लेकिन एक हेवन ऑफिशियल यहाँ पर उसे चोट आई थी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अंदर घुसते ही जो हमारा शी चिंगशुआन था ये यहाँ पर बहुत सारे मेरिट्स हवा में उड़ा देता है। तो शिलियन कहता है, लॉर्ड विंड मास्टर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली यहाँ पर लोग आ ही जाएंगे। वो कहता है, नो योर हाइनेस आप नहीं जानते, जैसे ही मैं ये सब उड़ाऊंगा लोग बाकी से गेन करने के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी भागे आएंगे। यहाँ पर एकदम से एक इंसान कहता है, किसे वाउंड हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो फेंगशिन आता है देखने के लिए। लैंग चिंचू का फेस अभी भी ऐसा था। तभी शिलियन कहता है, मैं ठीक हूँ, लॉर्ड अर्थ मास्टर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है। दूसरी वॉइस आती है, तो क्या हुआ, बहुत सारे ऑफिशियल जो ड्यूटी देते हैं उन्हें ऐसा होता ही रहता है। ये वॉइस मूचिंग की थी। मूचिंग यहाँ पर आकर कंसर्न नहीं दिखा था। शिलियन जो है वो लैंग चिंचू की तरफ देख रहा होता है, जिसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब से थे। फेंगशिन उसकी तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पर शिलियन की आर्म में फेंगशिन देखता है, चेक करता है, जिसमें से खून निकल रहा था। फिर यहाँ पर मिंगी को वो देखता है, वो कहता है, तो ये लॉर्ड अर्थ मास्टर हैं। ये एक्सचेंज अब होता है चीज़ों का। यहाँ पर अर्थ मास्टर ये जो थे वो उनकी साइड से हट चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जनरल मार्शल हॉल में, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। विंड मास्टर जो है वो यहाँ पर फिर से उनके मेरिट को कलेक्ट करने के लिए। तभी शिलियन कहता है, थैंक्स बट मैं ठीक हूँ, मैं टाइम के साथ ठीक हो जाऊँगा। वो फेंगशिन से ये बात कहता है। फेंगशिन कहता है, खुद को देखो। शिलियन जो है वो धीरे से बोलता है और लैंग चिंचू जो है वो अभी भी उन्हें फ्रोजन एक्सप्रेशन से देख रहा था और वो कहता है, योर हाइनेस तावी हुआ, क्या हुआ आपको। फेंगशिन जो है नोटिस करता है कि लैंग चिंचू के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो कहता है, क्या हाइनेस ताई हुआ, वो भी इंजर्ड हुए हैं कहीं। शिलियन कहता है, मुझे नहीं लगता, मुझे देखने दीजिए। जैसे ही वो अपना हाथ आगे करता है, लैंग चिंचू की ब्रो उसकी तरफ मिलती है और थोड़ी देर में वो स्क्वीज़ कर देता है शिलियन की रिस्ट को। यहाँ पर एक हेजिटेशन थी लैंग चिंचू के फेस पे और डिस्कवर करता है वो श्योर नहीं था। उसकी आंखें यहाँ जल रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। लैंग चिंचू जो है उसकी आर्म्स बहुत टाइटली पकड़ लेती हैं शिलियन को। उसने नोटिस किया था कुछ स्ट्रेंज सिचुएशन को और वह धीरे से खुद से बोलने लगा है, यार। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो और मूचिंग दोनों के दोनों एकदम से खड़े होते हैं और फेंगशिन बोलता है, योर हाइनेस ताई हुआ, आप क्या कर रहे हैं। लैंग चिंचू जो है फाइनली अपनी लिप्स को मूव करता है। यहाँ पर शिलियन का हर्ट अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लैंग चिंचू कहता है, गौशी। शिलियन की एकदम से प्यूपिल जो थी, आंखें जो थी, श्रिंक हो जाती हैं। सारे कहते हैं, गौशी, कौन गौशी। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो क्राउन प्रिंस था योंगान का और उसका एक गौशी हुआ करता था जब वो 2 विकेट मास्टर थे जिन्होंने उसके पूरे के पूरी जगह को तबाह कर दिया था। एक तो गौशी फेंगशिन था और दूसरे का कोई नहीं जानता क्या आइडेंटिटी थी। लैंग चिंचू जो है वो शिलियन की ग्रिप करता है और कहता है, गौशी। शिलियन जो है वो क्या इतना इविल था कि वो पूरे योंगान को बिल्कुल तबाह कर दे। क्या वो गौशी फेंगशिन था। शिलियन जो है वो क्राउन प्रिंस ऑफ शियानले राज चुका, जिसका डाउनफॉल आया था किंगडम ऑफ योंगान की वजह से। तो क्या उसने भी गौशी बनकर योंगान को तबाह कर दिया। यहाँ पर प्रिंस ताई हुआ जो थे वो अपना चेयरफुलनेस की वजह से जानते थे, वो माइंड नहीं करते थे बहुत सारी चीज़ों को और किसी के लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं बनाते थे। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा डेस्पायर थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्हें आधा उनके अंदर गुस्सा था, आधा उनके अंदर दुश्मनी थी, आधी हेट्रेड थी। और लैंग चिंचू जो है शिलियन की ग्रिप को और भी ज़्यादा बहुत टाइट कर लेते हैं, उसे बहुत टाइट पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था और तुम्हें सील कर दिया था कॉफिन के अंदर, गौशी तुम एक क्राफ्टी इंसान हो। और यहाँ पर सारे के सारे उसे देख रहे होते हैं। कहीं यहाँ पर जो शियोंग है ना वो ओल्डर ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन गगा एक इनफॉर्मल वर्ड है जो मेल फ्रेंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक ब्रो। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 45 जल्दी लेके आऊँगी गाइस। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय।